Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS honor students. Vision chapter number 13, Collision of Particles. Vision chapter number 13, Collision of Particles. जी क्वेश्चन है a ball A is moving with velocity u impinges directly on an equal ball B moving with velocity v in opposite direction. If A be brought to rest by impact, show that U ratio V is equal to 1 plus E ratio 1 minus E. भैया दो फिगर हैं, एक A है एक B है। भैया इसका भी मैथ एम है, इसका भी मैथ एम है, इसकी वेलोसिटी U है और इसकी वेलोसिटी V है। अपोजिट डायरेक्शन की वजह से एक को हमने पॉजिटिव ले लिया, एक को हमने नेगेटिव। भाई एक को हमने पॉजिटिव ले लिया, एक को हमने नेगेटिव, और ये रेस्ट में आ जाता है। इसकी वेलोसिटी भी सपोज v1, इसकी वेलोसिटी भी सपोज v1। भाई इसकी वेलोसिटी क्या थी v1। भाई एक बॉल ए है, is moving with velocity u, impinges directly on an equal ball b moving with velocity v in opposite direction. G, a ball A is moving with velocity u, impinges directly on an equal ball B moving with velocity v in opposite direction. If A be brought to rest by impact, A वाला rest में आ गया नहीं, show that U ratio V is equal to 1 plus E ratio 1 minus E. भाई ये मैथम A और B बॉडीज के नाम है, ये U है और ये V माइनस होगा क्योंकि हमने अपोजिट डायरेक्शन। अगर इसको पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव, अगर इसको पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव, आपकी मर्जी है। ये जीरो पे आ गया और इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी क्या है v1 आफ्टर इम्पैक्ट। लेट v1 बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन। लेट v1 बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन, देन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ रेसिस्टेंस आपको पता है 0 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस e u माइनस माइनस v होगा जो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ रेसिस्टेंस 0 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस e u माइनस माइनस v। भाई जनता देखिएगा v1 बराबर होगा e इंटू 1 प्लस e इंटू यू प्लस वी, ये वन आ गई। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बाय टोटल मोमेंटम आफ्टर इज इक्वल टोटल मोमेंटम बिफोर, एम यू प्लस एम इंटू माइनस वी इज इक्वल एम इंटू 0 प्लस एम इंटू v1। भाई एम कॉमन, u माइनस वी इज इक्वल टू v1। अब देखो दोनों की लेफ्ट इक्वल, एक साइड बराबर है तो दूसरी भी क्या बराबर होगी, या यूजिंग वन कर लो, v1 की जगह पे यू कैन पुट e इंटू 1 u प्लस वी, ये कैलकुलेशन है। भाई देखें दो हमारे पास हैं, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ रेसिस्टेंस और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो भाई जन आपने ये किया, u एक तरफ कर लिया, v एक तरफ कर लिया। भाई u रेशो v करोगे 1 प्लस ई ओवर 1 माइनस ई, इसको यूं भी लिखा जा सकता है u रेशो v इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेशो 1 माइनस ई। भाई जन इसको u रेशो v इज इक्वल टू 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस ई भी लिखा जा सकता है। जी इसको भाईजान u रेशो v इज इक्वल टू 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस ई भी लिखा जा सकता है। जी क्वेश्चन है टू स्फीयर्स ऑफ मास कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। भाई टू स्फीयर्स हैं, एक का मास है कैपिटल एम, एक का मास है स्मॉल एम। भाईजान impinges directly when moving in opposite direction with velocity u and v respectively. When moving in opposite direction with velocity u and v respectively, and sphere of mass small m is brought to rest by the collision। भाई ये जो स्मॉल m है ये रेस्ट में आ जाता है आफ्टर कोलिजन। प्रूव करना है v इंटू स्मॉल m माइनस e इंटू कैपिटल m इज इक्वल टू कैपिटल m इंटू 1 प्लस e इंटू u। कहता है आफ्टर कोलिजन ऑफ द स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M is acted by a constant driving force which brings it to rest after traveling a distance a। Prove that magnitude of this force is, आपने साबित करना m इंटू ई स्केयर इंटू यू प्लस वी का होल स्केयर ओवर 2a। भाई देखें एक बॉडी ए है,
एक बॉडी बी है, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास कैपिटल स्मॉल एम है। इसकी वेलोसिटी यू है और इसकी वेलोसिटी वी है। अपोजिट की वजह से एक पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव ले लिया। इसकी वेलोसिटी हमने सपोज कर ली कि यू डैश है और ये रेस्ट में आ जाते हैं, और ये भाई जन क्या रहता है, रेस्ट में आ जाते हैं। भाई ए और बी दो बॉडीज हैं, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है। ये यू और वी है, वेलोसिटी बिफोर कूलिंग। इन अपोजिट की वजह से एक को नेगेटिव ले लिया, एक को पॉजिटिव। आफ्टर कूलिंग इसकी वेलोसिटी यू डैश और ये रेस्ट में आ जाता है, और भाई जन ये क्या रहता है, रेस्ट में आ जाता है। जी टू स्फीयर्स ऑफ मास कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। दो स्फीयर ना, एक है मास है कैपिटल एम, एक है मास है स्मॉल एम। वजन impinges directly when moving in opposite direction with velocity u and v respectively. एक velocity u के साथ मूव कर रहा है, एक velocity v के साथ मूव कर रहा है। एंड sphere of mass m is brought to rest, और ये जो sphere है जिसका mass small है is brought to rest by the equilibrium, वो रेस्ट में आ जाता है। बाय द इक्विलिब्रियम प्रूव करना v इंटू m माइनस स्मॉल m by v into small m minus e into capital M is equal to capital M into 1 plus e into u। पहले इतना प्रूफ कर देते हैं, फिर अगली बात बाद में करते हैं। जी लेट u डैश बी द वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर ऑफ मास m कैपिटल M आफ्टर इम्पैक्ट। भाई इसकी वेलोसिटी, इसका मास कैपिटल M है, आपने u डैश वेलोसिटी की आप सपोज की, और ये तो रेस्ट में आ जाते हैं दोनों का। इसका मास कैपिटल M है, इसका मास कैपिटल M है। इसकी वेलोसिटी u थी, इसकी v थी, लेकिन अपोजिट की वजह से हमने अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हमने नेगेटिव लगाया। अब बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ रेसिशन, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ जीरो माइनस यू डैश इज इक्वल टू माइनस ई माइनस वी माइनस यू। तो भाई इधर देखिएगा यू डैश की वैल्यू निकली माइनस ई वी माइनस ई यू, इसको वन कहते हैं। भाई यू डैश की वैल्यू निकली माइनस ई इंटू वी माइनस ई इंटू यू, इसको वन कहते हैं। by Newton's law of recession, we get this u dash is equal to minus e into v minus e into u, इसको आप वन कह दीजिए। जी नो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, भाई टोटल मोमेंटम आफ्टर इज इक्वल टोटल मोमेंटम बिफोर इंटू यू माइनस एम इंटू वी इज इक्वल एम इंटू यू डैश प्लस एम इंटू जीरो। अब आपके पास आ गया एम यू माइनस एम वी इज इक्वल एम इंटू यू डैश, यूज वन। भाई यू डैश की वैल्यू पुट की माइनस ई वी माइनस ई यू, भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एम यू माइनस एम वी माइनस ई आगे एम वी माइनस एम ई इंटू यू। तो भाई जनता देखिएगा आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एम यू इंटू वन प्लस सी इज इक्वल टू वी इंटू एम माइनस एम ई जी, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अच्छा जाना था दो दिन जाना था आया जाना मैं जाना जा रहे हैं। जी तो भाई m इंटू यू इंटू वन प्लस ई इज इक्वल टू v इंटू एम माइनस ई एम
भाईजान देखिएगा, आपने सिंपल करेंगे ना, कैपिटल एम इंटू यू इंटू वन प्लस ई इज इक्वल टू वी इंटू क्या होगा एम स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम इंटू वी। ये पहला पार्ट आपने प्रूव कर दिया। नो आफ्टर कुलियन द स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम is acted by a constant retarding force which bring it to rest after traveling a distance a. After traveling a distance a, prove that magnitude of this force is आपने साबित करना है कैपिटल M into E square into U plus V का होल स्क्वायर over 2a। प्लीज देखिएगा, after collision the sphere of mass capital M is acted by a constant retarding force which bring it to rest after traveling a distance a. Prove that magnitude of this force is capital M into E square into U plus V का whole square over beta 2. No problem. But after collision, the sphere of mass M is acted by a constant force, retarding force which it brings to rest. ये रेस्ट में आ जाएगा कितना डिस्टेंस तय करने के बाद, डिस्टेंस a. Prove that magnitude of this force is आपने साबित करना है M into E square into U plus V का whole square over 2. Now using retarding force F बराबर होता है M इंटू ए, भाई F बराबर होगा M इंटू A1। एक्सेलेरेशन हमने A1 फर्ज कर लिया क्योंकि वो A डिस्टेंस को शो करता है हमारे पास गिवन, इसको हमने A1 फर्ज कर लिया। अब आफ्टर कोलिजन, भाई आफ्टर कोलिजन वी आई जो होगी इनिशियल वेलोसिटी होगी यू डैश, फाइनल वेलोसिटी 0 और फासला हमारे पास क्या A1 हमने फाइंड करना है जी। A1 हमारे पास है एक्सेलेरेशन, भाई यूजिंग वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इक्वल टू ए एस या 2a1s। तो भाई जनता देखिएगा फाइनल 0 है माइनस यू डैश का स्केयर 2a और a फासला आ जाएगा। यहाँ से a1 की वैल्यू निकाली आपने माइनस u1 u डैश का होल स्केयर ओवर 2 है जी। बट आपको पता है u डैश किसके बराबर है, आपने लास्ट निकाला माइनस ई यू माइनस ई बी, इसको पुट हेयर जी। तो a1 हमारे पास होगा माइनस ई यू प्लस ई बी का होल स्केयर ओवर 2a। Now using f बराबर m इंटू a1, f बराबर m इंटू a1, a1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, वी गेट माइनस एम ई यू प्लस ई बी का होल स्क्वायर ओवर बाई 2 है जी। भाई ई बाहर निकाल लें तो वी गेट माइनस एम ई स्क्वायर इंटू यू प्लस वी का होल स्क्वायर ओवर 2 है। नेगेटिव फॉर रिटार्डेशन, भाई नेगेटिव फॉर, ये नेगेटिव साइन क्या है हमारे पास फॉर रिटार्डेशन, भाई नेगेटिव साइन है फॉर रिटार्डेशन जी, भाई नेगेटिव साइन है फॉर रिटार्डेशन जी। देयरफॉर एफ बराबर होगा कैपिटल एम इंटू ई स्केयर यू प्लस वी का होल स्केयर ओवर 2a। हम नेगेटिव को खत्म कर दिया, इज द रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ये हमारे पास क्या निकला है, रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ये वजन क्या निकला है, इज द रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द masses of the balls be as 2:1, if the masses of the balls be as 2:1 and their respective velocities before impact be as 1:2 in opposite direction, भाई in opposite direction जब mass रेशो 2:1 है तो वेलोसिटी क्या 1:2। भाई जिसका mass ज़्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी और जिसका mass कम होगा उसकी स्पीड तेज होगी। लॉजिकली show that if the collision coefficient of restriction is 5/6, भाई coefficient of restriction हमारे पास क्या 5/6, each ball moves back, by each ball moves back after impact with 5/6 of its original velocity, with 5/6 of its original velocity, by each ball moves back after impact with 5/6 of its original velocity, भाई अपनी 5/6 of original velocity के साथ मूव करेगा बैक पे। ये 2m है और ये मैस है, भाई रेशो 2:1 था ना, इसकी वेलोसिटी u, इसकी वेलोसिटी 2u, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से एक पॉजिटिव ले लिया एक नेगेटिव ले लिया, आप इसको पॉजिटिव ले लें इसको नेगेटिव ले लें। वजन ये मैस 2m और ये मैस m 2:1 और ये u और 2 भी u अपोजिट डायरेक्शन। भाई सपोज कर लें आफ्टर इम्पैक्ट वेलोसिटी क्या v और v डैश, भाई वेलोसिटी है v और v डैश, नो प्रॉब्लम। अब इसी फिगर को हमने डिस्कस करना है जी। लेट द masses of the balls be 2m and m
Let their respective velocities before impact be as u and 2u. Let v and v dash be their velocities after impact. भाई यहां तक आपने सिर्फ फिगर को डिस्कस किया. Once again I repeat, if the masses of the balls be as ratio 2:1, भाई masses of the balls क्या ratio 2:1, भाई masses of the balls क्या 2:1, and their respective velocities, और उनकी respective velocities क्या है before impact as 1:2 in opposite direction. Show that if the coefficient of recession by 5/6, each ball moves back. By each ball moves back after impact with 5/6 of its original velocity. By 5/6 of its original velocity के साथ वो मूव करेगा जी. ये mass 2m है, ये mass m है, ये velocity u है, ये velocity 2u है. Opposite की वजह से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव. आफ्टर कोलिजन इसकी velocity v है और इसकी velocity v dash है. by Newton's law of recession, v मनफी v dash is equal to minus e into u minus 2u. भाई v मनफी v dash is equal to minus e, आगे u minus 2u. भाई u e यहाँ पे 5/6 है, तो we get 3u. आफ्टर कैंसिलेशन we get v मनफी v dash is equal to minus 5/2 into u. इसको 1 कहते हैं भाई जन, इसको क्या कहते हैं जी, 1 कहते हैं. बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. देखिए ज्यादा क्वेश्चंस के अंदर आपको याद होगा हमने यही दो कानून यूज किए हैं. बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बाय 2mv प्लस mv डैश इज इक्वल 2mu प्लस m इंटू माइनस 2u. भाई देखो ना, 2m इंटू v प्लस m इंटू v डैश इज इक्वल 2m इंटू u प्लस m इंटू माइनस 2u. तो भाई जरा देखिएगा यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा. वी गेट 2v प्लस v डैश इज इक्वल टू 0, उसको 2 कहते हैं. भाई दो मसावातें बन गई, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ रेसिशन से, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से. भाई दो मसावातें बन गई, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ रेसिशन से, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से. भाई जन एडिंग करेंगे 1 and 2, वी गेट v बराबर है -5/6 इंटू यू, या यूं कह लें v बराबर होगा 5/6 इंटू माइनस यू. भाई ये मूव करेगा बाय 5/6 ऑफ इट्स ओरिजिनल वेलोसिटी. अब वहां पे u पॉजिटिव था तो यहाँ पे u का नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन है ना. अब आपने पहली वाली को 2 से मल्टीप्लाई किया और दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि हम v डैश निकाल सकें. तो v डैश निकलेगा 5/3 इंटू यू, इसको हम u कर लें 5/6 इंटू 2u. भाई 2u नेगेटिव था, अभी 2u क्या कहा, पॉजिटिव. भाई u पॉजिटिव था ना वहाँ पे, और यहाँ पे भैया क्या होगा, अपोजिट माइनस यू हो जाएगा. भाई वहाँ पे 2u था तो यहाँ -2u था, यहाँ पे क्या होगा 2u. तो उसने यही कहा था 5/6 ऑफ इट्स ओरिजिनल वेलोसिटी. भाई 5/6 ऑफ इट्स ओरिजिनल वेलोसिटी. G. Two smooth equal sphere. By two smooth equal sphere moving with velocities u1 and u2 in the direction of the line of joining their centers impinging directly. Two smooth equal sphere moving with velocities u1 u2 in the direction of the line joining their centers impinging directly. If the coefficient of recession be 1/2, show that is elasticity half the energy is lost in collision if u1 u2 are in the ratio. आपने साबित करना 1 + √2 रेशियो 1 - √2. भाई नो प्रॉब्लम, ये मैथ्स है, ये मैथ्स है. इसकी वेलोसिटी बिफोर u1, इसकी वेलोसिटी u2, इसकी वेलोसिटी आफ्टर क्या होगा v1, इसकी वेलोसिटी आफ्टर v2. जी आपने साबित करना है u1 u2 आर इन दिस रेशियो. भाई इनकी रेशियो ये शो करनी, हमारा ये टारगेट है. By the law of conservation of linear, by total momentum after is equal to total momentum before, mv1 plus mv2 is equal to mu1 plus mu2. m कॉमन निकाल लें, v1 plus v2 बराबर होगा u1 plus u2, इसको 1 कहते हैं. अब भैया बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ रेसिशन, v1 minus v2 is equal to minus e, आगे u1 minus u2. भाई v1 minus v2 is equal to minus e u1 minus u2. e यहाँ पे 1/2, इसको 2 कह दें. भाई इधर देखें, इसको आप क्या कहते हैं 2. एक ये मसवात, एक ये मसवात. 1 और 2 हमने तैयार की, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ रेसिशन, ये दूसरी मसवात आ गई.
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। भाई अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। हाँ गिवन हमारी स्टेटमेंट क्या है, हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। जी, टू स्मूथ equal sphere moving with velocities u1 u2 in the direction of the line joining their centers impinging directly। भाई देखें कि कहता है u1 u2 की वेलोसिटी और उनका सेंटर एक लाइन के ऊपर आएगी। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेशन ई उसने दिया 1/2, शो दैट द शो दैट half of energy is in collision। show that half जी show that half of the energy is lost in collision if u1 u2 are in this ratio, where u1 u2 किस रेशियो में है, 1 plus under 2 1 minus under 2। अब देखें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। जी तो भैया लॉस का फॉर्म था फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी माइनस लॉस होता है। तो हम यहाँ पे भैया उसको जरा थोड़ा सा टेक्निकली डील करेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये भैया लॉस है हमारा हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक। तो हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाँ नहीं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ एम u1 का स्केयर प्लस u2 का स्केयर माइनस हाफ एम v1 का स्केयर प्लस v2 का स्केयर 1/2 एम आगे u1 का स्केयर प्लस u2 का स्केयर। भाईजान आपने क्या किया जी, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जी, मल्टीप्लाई करके आपने u वाली सीरीज एक तरफ और v वाली दूसरी तरफ, तो आएगा u1 का स्केयर प्लस u2 का स्केयर बराबर होगा 2 टाइम v1 का स्केयर प्लस v2 का स्केयर, इसको 3 कह देंगे। नाउ प्लीज एडिंग स्क्वेयरिंग एडिंग 1 and 2 जी, भाई स्क्वेयरिंग एडिंग 1 and 2, आप 1 और 2 का क्या कर स्क्वेयरिंग एडिंग कर दीजिए, तो आएगा 2 v1 का स्क्वायर प्लस 2 v2 का स्क्वायर। ये क्या होगा u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर माइनस 2 u1 u2 1/4 u1 का स्क्वायर जी 1/4 u2 का स्क्वायर माइनस 1/2 u1 u2 जी। अब भाईजान आप सब्ट्रैक्ट 3 और 4 कर दें, भाईजान सब्ट्रैक्ट 3 और 4 कर दें जी, ताकि भैया v वाला सिस्टम गायब हो जाए या कंपेयरिंग कर लें। तो वी गेट 0 बराबर है 1/4 u1 का स्क्वायर प्लस 1/4 u2 का स्क्वायर प्लस 2 u1 u2 माइनस u1 u2 ओवर भैया 2 जी। आप थोड़ा सा भाई इसको एलसीएम ले लेना, तो भाई सिंपलीफाई करेंगे आएगा u1 स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस 6 u1 u2 इज इक्वल टू 0। भाई u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस 6 u1 u2 इज इक्वल टू 0 जी। भाई आपने पूरे सिस्टम को u2 से डिवाइड कर दिया जी, भाई पूरे सिस्टम को u2 से क्या किया जी, तो u1 ओवर u2 का होल स्क्वायर प्लस 6 u1 ओवर u2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो भैया ये क्वाड्रेटिक इन u1 ओवर u2 बन गया। आपको पता है इसके साथ ये होता है, इसके साथ बी होता है, इसके साथ सी होता है, तो भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है जी। भाई हल करने के बाद आप देखें कि ये क्या बनेगा u1 ओवर u2 माइनस 3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 जी। भाई आप तो देखें आपके पास बनता है माइनस 3 प्लस माइनस, अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक माइनस वाली एक प्लस वाली, हमने माइनस वाली ले लीजिए, इसको यूं लिख लिया। अब भाई अगर मैं इसको यूं लिखूंगा ना तो एक ही बात है 1 प्लस अंडर 2 रैशनलाइज करूंगा, इसको भाईजान क्या करूंगी रैशनलाइज करूंगा तो यही आएगा भाईजान, इसको मैं रैशनलाइज करूंगा तो ये आएगा, क्योंकि हमें उसने कहा था कि भैया 1 प्लस अंडर 2 ओवर 1 माइनस अंडर 2 चाहिए। भाई उसने कहा हमें कहा था 1 प्लस अंडर 2 ओवर 1 मनफी अंडर 2 चाहिए, तो हमने भैया नेगेटिव वाली को लिखेंगे ना तो ये आएगा, क्योंकि इसको मैं अगर रैशनलाइज करूँ आफ्टर कैलकुलेशन आई विल सी माइनस 3 प्लस 2 अंडर 2। भाई u1 ओवर u2 का 1 प्लस अंडर 2 ओवर 1 माइनस अंडर 2, इसको आप यूं लिख लें u1 रेशो u2 बराबर होगा 1 प्लस अंडर 2 रेशो 1 माइनस अंडर 2।